शिवांगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा था शादी के बारे में। पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन देखिए जब वक्त आएगा मैं बताऊँगा। शिवांगी को भी ऑल द बेस्ट इन हर लाइफ। उनको भी एक ओपिनियन है कि दोनों क्लोज है, काफी क्लोज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं साईं केतन राव, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। साईं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले साईं, हम आपसे जानना चाहेंगे अब बाहर आ चुके हैं, आपने पूरा, आई एम श्योर आपने क्लिप्स देखा होगा, ये सारे क्लिप्स। क्या आप अपनी इस पूरी जर्नी से सेटिस्फाई हैं या आपको कोई रिग्रेट हो? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब ये एक पर्सनैलिटी गेम है सर। बिग बॉस जो है एक पर्सनैलिटी गेम है, तो वहाँ आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है। तो मैं स्टार्टिंग से एक ही है कि जब मैंने एंट्री की थी, मैंने स्टार्टिंग में अनिल सर से कहा था कि सर मुझे चीटिंग करना पसंद नहीं है, मतलब अपने दोस्त को अपने फायदे के लिए फंसाना पसंद नहीं है। तो ये मेरा एक स्टैंड है, ये मेरा एक ओपिनियन है, और मैं उसके साथ ही आगे बढ़ा हूँ गेम में। फिर मुझे ट्रॉफी मिली नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ कि लोगों ने मुझे जाना, मैं टॉप 4 में आया हूँ। रियली हैप्पी फॉर दैट। बट इसके अलावा लोगों ने ये नहीं कहा कि साईं कई दफा दिखे नहीं, और मतलब जहां भी दिखे उनका आपको गुस्सा ही नजर आया। क्या आपको लगता है कि साईं ऐसा ही है? मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका जो अजम्पशन है कि साईं जहाँ भी दिखा हमेशा गुस्से में रहता, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी बार अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, एक सना सुल्तान, फॉलो मी, चंद्रिका, नेजी वो गेम शो ऐसा ही है कि आप ज्यादा दिखोगे, आपको दिखना है तो आपको उसमें कुछ करना होगा। लेकिन कुछ भी करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बार बार मतलब जो मन में आया, जो मुंह में आया वो बोल नहीं सकता, और वो गलत है। और बार बार मैं कलेश वगैरह नहीं कर सकता। ये मेरी पर्सनैलिटी, बी काम, बी सटल, लोगों को समझो, उनकी कहानी समझो, क्या मतलब क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या कर रहे हो, उनकी कहानी क्या है, वो लाइफ में कहाँ गिर गए थे, कहाँ उठे। तो ये सब मैंने जाना है। दीपक जी के साथ मेरी काफ़ी बात हुई थी, रणबीर, फॉलो मी, सना सुल्तान, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत अच्छे हंसी मजाक कर रहे थे। इनफैक्ट ये थोड़े क्लिप्स तो मेरे फैंस ने भी मुझे भेजा था, बहुत अच्छा लगा। नेजी के साथ तो मतलब कॉमेडी टाइमिंग था, बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा क्लिप था जहाँ मैं बोल रहा हूँ भाई अभी अदनान और सना सुल्तान तो चले गए, उनके लिए तो काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो बाहर मिलेंगे क्योंकि वहाँ खाने की स्केर्सिटी होती है, खाना मिलता नहीं है वहाँ, 1 या 2 रोटी मिलती है। तो मैंने नेजी को पूछा था कि भाई अभी अंडों का क्या करेंगे, अंडों का बंटवारा कैसे आप देखिए। और सवाल इसलिए और भी लोगों ने पूछा कि नेजी ने ये बताया था कि भाई अभी अंडे हम लोग रख लेंगे, हम लोग बांट लेंगे। तो मुझे उस टाइम इतनी हंसी आ रही थी, दोस्त तो चला गया बाहर, उसके अंडों को बंटवारा। नहीं, दोस्त तो नहीं, मतलब ऑफकोर्स मुझे उनके लिए तो बुरा लगा, काफी बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, गेम है। जहाँ तक रहेगा, मैं तो चाहता हूँ कि अगर मेरा दोस्त है तो वो आखिर तक रहे, लेकिन वो गेम है कि ठीक है, उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, फिर वो लोग चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन हमें अपने हेल्थ के बारे में भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर सना सुल्तान ने भी कहा था कि अगर मैं जा रही हूँ तो तुम मेरे जो भी फ्रूट्स वगैरह तुम लेके तुम और नेसी शेयर कर दो। तो सना से बात आई, याद आया, सना से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी, बट जब वो बाहर जा रहे थे तो आप मुझे थोड़ा सा मतलब जिस तरह से जानना नहीं था वो तो नजर था और करने से वैसे नहीं है। आपने ये वर्ड बोला कि बाहर कैसा दिखेगा, तो आपके मन में वो क्या चल रहा था कि बाहर कैसा दिखे? मतलब आपके दोस्त जा रहे थे, बट और साथ तो उस दिन जब सना सुल्तान जा रही थी घर से बाहर, सब लोग बाहर गार्डन में थे उस एक्टिविटी के बाद, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी हो रहा था, और सना सुल्तान का नाम लिया था, बिग बॉस ने लिया था कि आप खुद हो गए उधर। तो सना सुल्तान अंदर गए, रूम के अंदर अपने मॉम डैड के फोटोज जो बेड के बाजू में वो लेने गई थी, और मैं अकेला वहां अंदर गया, नेजी भी अंदर नहीं गया। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने सना सुल्तान के लिए केयर नहीं की। मैं एक्चुअली उसको नेजी ने भी बोला कि तूने उसको हक नहीं किया था, तो नेजी ने की, नेजी तो मतलब तो नेजी की भी दोस्त है। तो मैं अकेला अंदर गया और कोई आया नहीं, नेजी भी नहीं आया था। मैं एक्चुअली सना सुल्तान के साथ बात करने भी अंदर गया था, लेकिन वो उस स्टेट में थे कि तो क्या बोलूँ क्या करूँ उससे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सडनली उस एक्टिविटी के बाद ना बिग बॉस ने कह दिया कि अभी आप बेघर हो गए। तो जब एक इंसान को ऐसी न्यूज़ पता चल जाती है ना, वो थोड़ा हिल जाता है इंसान। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अकेला अंदर गया, सना सुल्तान से बात करने की कोशिश की। मैंने बोला सना कोई बात नहीं, हम लोग बाहर मिलेंगे,
मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, जबकि वो है काफ़ी अच्छी दोस्त। इनफैक्ट मैं सना सुल्तान को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो पहली बार बाहर वाली बनी थी उसने मुझे बचाया। जी जबकि हम दोनों की ठीक से मतलब बात भी नहीं हुई थी, वो शायद वो बस मुझे मतलब हाई बाय हो रहा था कभी। और जब मैं बाहर वाला बना तब मैंने सना सुल्तान को बचाया। ये भी कोइंसिडेंट ही था, ये मुझे लास्ट में पता चला जब बिग बॉस इसके लिए आपको बिग बॉस ने अप्रिशिएट भी किया। तो मैंने सना सुल्तान के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचा है। अकेला उससे अंदर या बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि वो इविक्ट हो गए। लेकिन लास्ट में जब सना सुल्तान बाहर आई, उसने मुझे और नेजी को हक किया, उसने बोला आई विल रियली मिस माई 2 ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, और फिर वो बाहर गई। तभी वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। जब बाहर आई आंसू थोड़े आ गए थे उसके हाथ में, वो बहुत कंट्रोल कर रही थी एंड आई रियली अप्रिशिएट की वो लेडी बहुत स्ट्रॉन्ग। बट सर मेरा सवाल ये था कि आपने ये वर्ड से बोला था कि बाहर कैसे होती है, तो वो आपके मन में कुछ अलग बातें चल रही थी क्योंकि बहुत अच्छी दोस्ती नजदीक जाता। नहीं बाहर कैसे नहीं करता। नेजी ने ये बोला था कि भाई तू थोड़ा भी इमोशनल नहीं हुआ। तो मैं एक्चुअली नेजी को ये पूछना चाहता था कि तू क्यों नहीं इमोशनल। वो तो मुझे पूछ रहा है, लेकिन तू क्यों नहीं हुआ। मैं तो अंदर जाके उससे बात करने की कोशिश भी की, जबकि नेजी भी अंदर नहीं आया, लेकिन मैं अकेला गया अंदर। नेजी को आना चाहिए था, उसने तो मैं तो उसके सामने ही गया। तो मैं काफ़ी इमोशनल बंदा की हूँ। मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, मैं अपने दोस्तों के बारे में हमेशा सोचता हूँ, जबकि ये पूरा सीजन में दिखाया भी गया है कि मैं अपने दोस्तों को कितना मानता हूँ, वो चाहे कोई भी हो। दोस्तों से आया क्या साइन ट्रॉफी जीतने गए थे या दोस्त बनाने? फर्स्ट मैं पहला वाला क्वेश्चन में और क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा था मोदी को कि यार सना सुल्तान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं रियलिटी टीवी शो में अगर किसी फीमेल कंटेस्टेंट के लिए रहूँगा तो शायद ये लोगों को कुछ और परसेप्शन में दिखेगा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बस सिर्फ मेरी दोस्त है और दोस्ती तक ही है। अच्छी बात है। हाँ, आपका जो नेक्स्ट सवाल ये था कि क्या आप बिग बॉस के अंदर ट्रॉफी जीतने गए थे या दोस्त बनाने गए थे, क्योंकि ये लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर आप दोस्तों में नहीं ज्यादा इन्वॉल्व तो शायद आपके यहाँ भी ट्रॉफी हो सकती थी। देखिए मैं जब बिग बॉस हाउस के अंदर गया ना, मैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गया, और यही बात मैंने अंदर भी कही थी कि मैं कोई भी जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ ना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ करता हूँ कि मुझे ये मिलेगा, मैं ऐसा कभी सोचता हूँ। मैं बस अपने फ्लो में जाता हूँ, जो ऊपर वाला दे रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने बस यही कहा था कि अपनी पर्सनालिटी है, अपनी पर्सनालिटी की एक खूबी में दिखाऊँ गेम के अंदर, ताकि लोग समझ पाए, अप्रिशिएट कर पाए। और जब मैं बाहर आया मुझे काफ़ी सारा अप्रिशिएशन मिला कि ये बंदा ऐसा है कि मतलब ये अपने दोस्तों के बारे में हमेशा सोचता है, हमेशा हेल्प करने दोस्तों के टास्क भी नहीं किया। दोस्तों के टास्क भी नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत ऐसा था जो लास्ट टास्क था तो वहाँ एक टास्क था कि मतलब जो आदमी इंसान फंस रहा है उसको रोकने के लिए आपको कुछ भी बोलना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा। तो जब वो टास्क हो रहा था ना, वहाँ कई सारे लोग मतलब गंदा भी, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि कोई किसी के पर्सनल लाइफ में अंदर जाके इंटरफियर करे, पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट करे। मुझे नहीं लगता है ये सही है। बट आप दूसरी तरीके से कर सकते थे, बट ये टाइम में दोस्तों के लिए मैं दोस्त कैसे तो इसलिए मैं अपने दोस्त को डिपेंड करना चाहता था क्योंकि एक टास्क के लिए किसी के लिए कुछ गंदा बोलना, कुछ बुरा बोलना मुझे नहीं लगता है सही है। तो इसलिए उस माहौल से ना मैं थोड़ा दूर भी रहना चाहता था। मैं अपने दोस्तों के लिए मतलब मैं अपनी जीत के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं अपने दोस्तों के ऊपर ये ऐसे कमेंट्स नहीं कर सकता, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ बैठा था। और मैं चाहता था कि अगर ऑफकोर्स लवकेश इज स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, आई एडमायर दैट, और वो कर रहा था टास्क, तो इसलिए मैं थोड़ा चुप भी था। लवकेश का जो आपकी फाइट थी, आपको क्या लगता है आप कौन सही है? क्योंकि काफी पहले आप देखिए लवकेश का जो था ना, सेकेंड और थर्ड डे रणवीर के साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं भी वहाँ था लवकेश के बाजू में, और लवकेश ने अपना पैर उठाया, सोफे के ऊपर रखा है, जब सबने देखा। तो उस दिन से ना मतलब मुझे काफ़ी ट्रिगर हो गया कि ये इंसान ऐसे जैसे है, हाउ इज दिस पॉसिबल। क्योंकि जो इंसान वहाँ बैठा हो 50 साल का, 20 ईयर्स हो, उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, एक्टिंग कर रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे तब से मैं उनको देखते आ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं नहीं, काफ़ी सारे लोग उनको देखते आ रहे टीवी पे हो या मूवीज़ पे हो। तो एक इंसान ऐसे कैसे बात कर सकता है? मे भी अगर वहाँ जो भी मुद्दा चल रहा है, जो भी बातें चल रही है, शायद वो एक उनमें से मेरा सवाल ये था कि मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने उसको टीचर ने उसको बोला कि इस तरीके से बात नहीं कर सकता। तो हमेशा मुझे ना वो एक इमेज उसके बारे में ठीक नहीं लगी थी, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं लगा। और मेरे अलावा बाकी के कंटेस्टेंट्स को भी यही मानना। और उस दिन जब ये झगड़ा हुआ था, तो पिछले
20-25 डेज जितने भी दिन में अंदर था लवकुश के साथ, तो उसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया। और उस दिन जब वो एक्टिविटी हो रही थी कैप्टनसी की, तो अंदर लास्ट में मैं, रणवीर और सना सुल्तान बचे थे। और उस दिन जो कुछ हो मैं सच बताने की कोशिश कर रहा था सब घर वालों के सामने। सना सुल्तान को पूछा गया था लेकिन वो बता नहीं पा रही थी क्योंकि वो उस स्टेट में नहीं थी, वो थोड़ी हिल गई थी। वो थोड़ी मतलब काफ़ी हर्ट थी क्योंकि वो चाहती थी कि नेजी को जीताऊँ कैप्टनसी के टास्क, विच आई रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, 2-3 लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे। मैंने विशाल को बोला कि भाई रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, सना बता नहीं पा रही, मैं बता रहा हूँ। और फिर कभी लवकेश भी चढ़ रहा हूँ और फिर उसने बोला कि तुम चुप रहो। मैं बोला भाई मैं बता रहा हूँ, जो अंदर हुआ मैं सच ही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो वैसे वो बात आगे बढ़ी और फिर उसने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा और फिर वो झगड़ा हो गया। लेकिन आई थिंक उस झगड़े के बाद मैटर ठंडा भी हो गया और मैं और वो लवकेश आपके दोस्त बन गए थे लास्ट में दोस्त बन गए। मैं क्योंकि मैंने चाहता कि ये मतलब ये दुश्मनी है, नाराजगी जिंदगी भर रहे, क्योंकि जो चीज़ें घर के अंदर होती है घर के अंदर ही रखो और भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो लाइफ में। आई थिंक वो भी अच्छा कर रहा होगा लाइफ में, अभी मैं भी अभी आगे बढ़ गया होगा। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप दोनों। लास्ट में जानना चाहेंगे जैसे कि आपने सब कुछ प्राइवेट पर्सन हो, इन बातों को लोगों के सामने नहीं करते, बट जिस तरह से बिग बॉस के घर के अंदर आपके शिवानी की जो रिश्ता है वो ओपन हो गया, शादी तक बात हो गई, लोग बारात में भी जाने की बात कर रहे। सच में आप और दोनों की मेहंदी कब रचने वाली थी? देखिए उस दिन वीकेंड के बाद पर अनिल कपूर सर ने 2 टॉपिक्स की बात की थी। एक्चुअली वो टॉपिक बात करते करते शायद लोगों को एक लगा। एक था कि शिवानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा था शादी के बारे में। मैंने शादी के लिए ऑफकोर्स हाँ कहा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी शादी हो किससे होगी, कब होगी, ये तो मुझे पता नहीं। और एंड आई विश शिवानी ऑल्सो अभी भी नहीं पता सर, सब पूरी दुनिया को पता चल गया है। पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन देखिए जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा मेरी शादी के बारे में, कब होगी, किससे होगी। एंड आई रियली विश की शिवानी को भी ऑल द बेस्ट इन हर लाइफ। उसकी भी जब भी शादी होगी ये ऐसा क्यों करें, मतलब आप कहता हूँ 100% कि आप दोनों शर्मा भी देते इसमें शिवानी का ये सारी बात। शिवानी का क्या कहना है, मतलब बाहर निकलने के बाद? क्योंकि ये है कि मैं और शिवानी एक दूसरों को मतलब 4 सालों से जानते हैं, कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों ने एक दूसरे को ढेर सारा सपोर्ट किया है लाइफ में। पिछले 4 सालों में जब भी हम बेटी में मिले थे वहाँ से लेकर आज तक हमने ढेर सारा सपोर्ट किया। तो शायद लोगों को भी एक ओपिनियन है कि दोनों क्लोज है, काफ़ी क्लोज है, सबकी अच्छी बात है। लेकिन तो अभी स्टेटस क्या आपका, अगर आपके रिलेशनशिप स्टेटस है क्या है? मैंने वही बोला ना कि आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट है।